नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य में ईडी की जारी छानबीन के बीच में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हलचल काफी तेज है। प्रत्याशियों को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहे। इधर जेएमएम और कांग्रेस आपस में, इन दोनों में भी रसाकशी देखने को मिल रही है। बीजेपी को भी कुछ वोट ही चाहिए राज्यसभा उम्मीदवार में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो उसके पास अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस और जेएमएम में काफी खींचतान दिख रही है। लगातार दिल्ली से चिंतन शिविर से लौटने के बाद कांग्रेस प्रेशर बना रही है कि राज्यसभा में उसका कैंडिडेट जाएगा, इसके लिए जेएमएम बलिदान दे। चूंकि जेएमएम के पास आंकड़ा है अपने कैंडिडेट को जिताने का, इसलिए जेएमएम भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ चल रहा है राज्य में और इसे लेकर क्या कंडीशन रहेगी, हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ हैं इस पर जानकारी के लिए। मदन, राज्य में अलग तरह की हलचल है। एक तो ईडी की छानबीन को लेकर हलचल, दूसरी राज्यसभा चुनाव को और खासकर सत्ता पक्ष के खेमे में फिलहाल क्या तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश की गई थी कि पहले हम प्रेशर दें। जो सबसे बड़ा महागठबंधन का जो दल है वो जेएमएम है, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने 2 दिन पहले ही ये बातें कही थी कि हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस जेएमएम जो है वो त्याग और बलिदान दिखाए गठबंधन के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस हमारा साथ देती है तो हम जो है अपना उम्मीदवार मैदान में देंगे और उसके बाद जो है हम इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन जिस त्याग और बलिदान की बात और आग्रह जेएमएम की तरफ से कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, अब वो खत्म होता, वो तस्वीर जो है बदलता हुआ दिख रहा है। लगातार जेएमएम की तरफ से ये जो है दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास बहुमत हैं एक सीट को जीतने के लिए, यानी कि 30 विधायक अगर जेएमएम के पास हैं तो फिर उन्हें 27 वोट ही चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। तो ऐसे में जो 3 सीट जो बच रहे हैं वोट, वो हम कांग्रेस को मदद करेंगे। यानी कि जो जिस तरह से पिछली बार राज्यसभा के चुनाव रहे थे, सेम वही कंडीशन आपको देखने के लिए मिलने जा रहा है। फिलहाल की जो तस्वीर है, रिश्तों में तल्खी नहीं आएगी मदन? लगातार कांग्रेस ये प्रेशर दे रही है कि उसका कैंडिडेट हो, जेएमएम त्याग दिखाए। लगातार कांग्रेस की ये मांग रही है। इरफान अंसारी भी अपने बयानों से लगातार दबिश बनाते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दबिश बनाते रहे। इन सबके बीच जेएमएम का जो रुख है, दिल्ली से बुलावा लगातार आ रहा है पर जेएमएम कोई जवाब नहीं दे रहा। ऐसे देखिए, प्रेशर की अगर बात करें और रिश्तों की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा से प्रेशर देता रहा है जेएमएम पर। सरकार में जब से गठबंधन बनी, चुनाव जीते और सरकार बनी, उसके बाद लगातार ये तस्वीर देखने के लिए मिलता रहा कि कभी अधिकारी नहीं सुनते हैं कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के मंत्रियों की। तो ये सब चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक बार जो है विधानसभा सत्र से पहले जो बैठक होती है यूपीए की, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होता है। लग रहा था कि अब अगले दिन जो है कुछ बड़ा होने वाला है राज्य में। लेकिन फिर कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो सरकार में रहना चाहती है राज्य में, इसलिए वो कोई खास बगावत नहीं कर पाती। भले ही अपने विरोध के स्वर जरूर थोड़े बहुत इधर उधर से उठाते हैं, लेकिन वो फिर सरकार के पास ही रहते हैं, सरकार के साथ ही रहते हैं। और फिर वो यही एक बात कहकर निकल जाते हैं कि हम सब मिल बैठकर अपनी बातचीत कर लेंगे, जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन अब ये जो तस्वीर बनी है कि सरकार पर संकट के दौरान लग रहा था कि कांग्रेस जो है जेएमएम पर प्रेशर बना रही है और जेएमएम भी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। लेकिन फिलहाल जो जेएमएम के नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके द्वारा साफ स्पष्ट ये कहा गया है कि हम जो है, हमारे पास उतने बहुमत हैं, इसलिए हमारी दावेदारी सबसे पहले बनती है और हम जो है तैयार हैं चुनाव के लिए। तो अब इससे स्पष्ट लगता है कि जेएमएम की तरफ से चुनाव में जो है उम्मीदवार दिए जाएंगे और एक सीट तो इनके पास उतने आंकड़े हैं कि वो आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन फिर पिछली बार की तस्वीर न हो जाए कि एक सीट तो जो यूपीए है वो जीत लेगी, लेकिन दूसरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो फिर कांग्रेस की बदनामी होगी। क्योंकि दूसरा उम्मीदवार अगर होता है तो फिर पहले से ये पता है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, तो फिर किस आधार पर वो अपना उम्मीदवार देते हैं? उम्मीदवार देते हैं तो फिर हार तय है। तो कांग्रेस का जो एक माहौल तैयार किया गया था, जो चिंतन शिविर से अपनी बात लेकर के लौटे थे नेता, और सरकार तक, जो मुख्यमंत्री तक जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हमने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है, दिल्ली में वो जाकर के आला कमान से मिलकर बैठकर जो है वो तय हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब देखिए राज्यसभा के नॉमिनेशन के दिन जो है वो बीतते जा रहे हैं। आखिरी दिन जो है बहुत जल्द आने वाला है, 10 जून को वोटिंग होना है। तो ऐसे में अब
फार्मूला जो है वो तय हो जाना चाहिए। और इसी के आधार पर आप बीजेपी की भी अगर बात करें तो फिलहाल उम्मीदवारों के नाम पर जो है रस्साकसी चल रही है, दावेदार जरूर हैं लेकिन बीजेपी। कई नाम तैर रहे हैं मदन, क्या लगता है कौन नाम सबसे आगे है? देखिए फिलहाल अगर हम चर्चा की बात करें तो रघुवर दास का नाम जो है सबसे आगे है। और भी कई नाम हैं जिसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व सीधे तौर पर घोषणा करते हैं, तो इसमें बीजेपी यानी एनडीए को कोई आंकड़ों में दिक्कत अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। आंकड़ों में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं, फिर आजसू के विधायक हैं, उनका साथ पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में अगर देखें तो काफ़ी अधिक बढ़ गया था। 27 के बदले जो है 30-31 वोट जो है उनको मिल चुके थे, तो फिर इसमें भी दिक्कत नहीं होंगे। हालांकि रघुवर दास के नाम पर पहले कुछ आपत्तियां आ रही थी, लेकिन फिलहाल जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास इतना वोट है कि हम आसानी से एक सीट जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रदेश के नेता हैं वो 3 नाम भेजेंगे केंद्र को। केंद्रीय नेतृत्व जो है एक नाम पर मोहर लगा करके वहां से फाइनल करेगी। कई जो यहाँ से सीट खाली हो रहे हैं जिसमें कि मुख्तार अब्बास नकवी हैं, वो भी अभी फिलहाल मंत्री हैं, तो फिर उनके लिए भी कौन सा जगह चुना जाता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये कोशिश जो बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई उसमें यह है कि झारखंड के ही नेता को मौका दिया जाए, ताकि झारखंड में जो ये छवि बनती है कि बाहर से लोग आते हैं पैसे लेकर के और टिकट बेच दिए जाते हैं, बाहर के नेताओं को मौका दिया जाता है और वो झारखंड की तरह जो अपने तरफ जो है अपनी निगाहें नहीं देते हैं, विकास में नहीं देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल जो सबसे बड़ा एक राज्यसभा में समस्या देखने को मिल रही है उसमें यह है कि जेएमएम पर जो कांग्रेस का प्रेशर है वो काम नहीं आ रहा है। फिर आखिर गठबंधन में आगे कुछ होता क्या है, इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। यानी अभी प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है राज्य में और पूरी कोशिश हो रही है कांग्रेस की कि उसका कैंडिडेट इस बार राज्यसभा चुनाव में आए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जेएमएम के पास भी पर्याप्त आंकड़े हैं। तो लगातार राज्य के तमाम राजनीतिक हालात पर हमारी नजर रहेगी। आप खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।